न्यूटन रॉफ्सन मेथड की मदद से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है जी, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। और यहाँ जिसका आप डेरिवेटिव लें एफ डैश ऑफ एक्स, आपके पास बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब आपने वो दो पॉइंट्स लेने हैं जहाँ पर इस फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो अपोजिट साइंस के साथ आ रही हैं। तो आपने वो दोनों पॉइंट्स 1 और 2 ले लिए। 1 पे ये नेगेटिव आ रहा है और 2 पे ये पॉजिटिव, इसका मतलब है 1 और 2 के दरमियान रूट लाई करेगा। अब आपने इसी इंटरवल में से कोई x0 इनिशियल गैस चूज़ करना है। वो सपोज़ आपने 1.3 कर लिया। अब क्या करते हैं, इस फार्मूले में आप n की जगह पे 0 जब पुट करेंगे तो आपके पास x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 ओवर एफ डैश ऑफ x0 आ जाएगा। अब x0 आपने चूँकि 1.3 पुट किया हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। f ऑफ 1.3 निकाल लिया और f डैश ऑफ 1.3 निकाल लिया। और निकालने के बाद इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है वो 1.3702 आ गई। इसी तरह आप जो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, आप बाकी फार्मूले में आप x0 की जगह पर आप x1 पुट करेंगे तो आपके पास x2 आ जाएगा। ये x1 है 1.3702 और माइनस एफ ऑफ x1 यानी एफ ऑफ 1.3702 ओवर एफ डैश ऑफ x1 यानी एफ डैश ऑफ 1.3702। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x2 आ जाएगा। इसी तरह आप सॉल्व करते जाएंगे तो आप देखेंगे x3 पे जाके इसकी जो वैल्यू है वो 1.3689x और x4 पे भी 1.3689 आ गई। इसका मतलब है कि ये उसका जो है रिक्वायर्ड रूट है। एग्जाम्पल के साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि न्यूटन रॉफ्सन मेथड कब जो है वो वर्क नहीं करता। तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाए कि जहाँ पर हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई इनिशियल गैस ले लेते हैं x0, इसके करीब तरीन यहाँ पे इनिशियल गैस ले लेते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू बनेगी आपके पास। तो यहाँ पर जब आप वो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इस टेंजेंट की स्लोप जो है वो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो न्यूटन रॉफ्सन फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूटन रॉफ्सन फार्मूला आपको पता है कि ये है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn ओवर एफ डैश ऑफ xn। तो वो पॉइंट जहाँ पर इसका डेरिवेटिव 0 हो जाए तो जब यहाँ पर तो वहाँ पर न्यूटन रॉफ्सन फार्मूला नहीं लगता। यहाँ पे जब आप पुट करेंगे डेरिवेटिव अगर 0 आ जाए, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, तो वहाँ पे भी न्यूटन रॉफ्सन मेथड नहीं लगता। अगर यहाँ पे फंक्शन आपके पास इस टाइप का है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो स्लोप है वो भी 0 हो जाती है और ये x एक्सिस के ऊपर इसका कोई पॉइंट भी लाई नहीं करता। इस तरह के फंक्शन में भी जो है वो न्यूटन फार्मूला नहीं लगता। इसके अलावा अगर आप ये एग्जांपल कंसिडर करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स इक्वल टू 1/3, तो यहाँ पर जो इसका डेरिवेटिव है वो 1/3 x पावर 2/3 हो जाता है। आपके पास उसका फंक्शन तकरीबन इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे जब आप इसका इनिशियल गैस लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 0.1 लेते हैं तो x2 की वैल्यू -0.2 आएगी, x3 की वैल्यू 0.4 आ जाएगी। यानी x2 आपके पास अगर -0.2 निकला है ये, तो x4 जो है आपके पास, x3 जो है आपके पास वो 0.4 बन जाएगा। ये आपके पास 0.1 था, तो ये मज़ीद इसके एग्जैक्ट रूट से दूर होती जाएंगी वैल्यूज़। तो यहाँ पे भी न्यूटन रॉफ्सन मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे रूट फाइंड करते हैं इस x1 के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो जब ये टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो x एक्सिस को इस वैल्यू पे कट करेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये और मज़ीद वैल्यूज़ जो हैं वो इससे दूर होती जाएंगी। तो जब हमने न्यूटन रॉफ्सन मेथड लगाना है तो वो डिपेंड करता है, ये चूँकि ये ऐसा फंक्शन है जिसका जो है वो ये डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है और एफ डैश ऑफ 0 यानी एग्जिस्ट नहीं करता, तो यानी ये स्मूथ कर्व नहीं है। तो ऐसे फंक्शन पे भी न्यूटन रॉफ्सन फार्मूला नहीं लगता। इसका मतलब है कि न्यूटन रॉफ्सन फार्मूला जब आप लगाएं तो उस वक्त इस बात को देखें कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 तो नहीं हो जाता।
या दूसरा ये भी चेक कर लें कि या वो जो कर्व है वो स्मूथ कर्व है। तीसरा, जब आप इनिशियल गैस लें तो वो इनिशियल गैस भी आपको बड़ी एहतियात से चूज़ करना है न्यूटन रॉफ्सन फार्मूला के लिए।